आज हम भारत के महान गणितज्ञ बौधायन और गणित में उनके योगदान के विषय में जानेंगे। ऋषि बौधायन भारत के प्राचीन महान गणितज्ञ और शुल्ब सूत्र के रचयिता थे। अब ये शुल्ब सूत्र क्या है? तो शुल्ब सूत्र का अर्थ है ज्यामिति या रेखा गणित के सूत्र। उस समय भारत में रेखा गणित या ज्यामिति को शुल्ब शास्त्र भी कहा जाता था। शुल्ब संस्कृत शब्द अर्थ नापने की रस्सी या डोरी। क्योंकि प्राचीन काल में यज्ञ और हवन आदि होते थे, तो यज्ञ की वेदियों को नापने के लिए, उनके लिए स्थान चुनने और उनके निर्माण आदि के लिए इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ती थी। ये भारतीय ज्यामिति के सबसे प्राचीनतम ग्रंथ हैं। भिन्न आकारों की वेदियों को बनाते समय ऋषि लोग मानक सूत्रों यानी रस्सियों का प्रयोग करते थे। ऐसी ही प्रक्रिया में ही रेखागणित और बीजगणित अर्थात ज्योमेट्री और अलजेब्रा का आविष्कार हुआ। शुल्ब सूत्र अर्थात ज्यामिति संबंधी सूत्र में ऋषि बौधायन ने ज्यामिति संबंधी कई सूत्र दिए, जिसमें कि वर्गमूल 2 का सन्निकट मान अर्थात √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू और पाइथागोरस थ्योरम का एक स्टेटमेंट प्रमुख है। पाइथागोरस से 250 वर्ष पहले ही इस प्रमेय की रचना बौधायन ने की थी। इस प्रमेय का वर्णन बौधायन के शुल्ब सूत्र के अध्याय 1 में है। बौधायन के शुल्ब सूत्रों में सबसे प्राचीन माने जाते हैं और इन सूत्रों की रचना का समय 1200 से 800 ईसा पूर्व माना गया है। अपने एक सूत्र में बौधायन ने विकर्ण के वर्ग का नियम दिया। बौधायन ने जो शुल्ब ग्रंथ लिखा है उसके सूत्र एवं प्रमेय संस्कृत में हैं। आइए हम बौधायन की प्रमेय को समझते हैं। दीर्घ चतुरस्या क्षणया रज्जुः पार्श्वमानी त्र्यंगमानी च यत् पृथग्य भूते कुरुतस्तदुभयं करोति। अर्थात दीर्घ चतुष्ट मतलब होता है आयत, रज्जु माने कर्ण, चैत्र माने वर्ग, पार्श्व माने आधार और त्र्यंग माने का मतलब लंब। अर्थात एक आयत का विकर्ण उतना ही क्षेत्र इकट्ठा करता है जितने की उसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग बनाती है। यही पाइथागोरस की प्रमेय है। इंग्लिश में द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल कलेक्ट्स द सेम एरिया एज इट्स लेंथ एंड ब्रेथ मेक सेपरेटली। पाइथागोरस की प्रमेय है कि किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग और आधार के वर्ग का योग उसके कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू स्क्वायर्स ऑन द लेग्स A and B equals the area of the square on the hypotenuse C। प्रमेय को अगर फॉर्मूले के रूप में बताएं तो A² + B² = C²। अब हम पाइथागोरियन त्रिक अर्थात पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में बात करेंगे। आपको ये पता होगा, लेकिन मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि अगर कोई 3 संख्याओं में इस प्रकार का संबंध है कि 2 संख्याओं के वर्गों का योग तीसरी संख्या के वर्ग के बराबर है, अर्थात A² + B² = C²। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो 3, 4, 5, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, क्योंकि 3² + 4² करेंगे तो वो इक्वल टू होगा 5² के। इसी तरह से 5, 12 और 13 में भी इसी प्रकार का संबंध है और भी बहुत से पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो आपको क्या पता है कि उत्तरी यूरोप के बड़े पत्थरों से बने स्मारकों के साक्ष्य हमें ये दिखाते हैं कि ऐसे ट्रिपलेट्स लिखने के बारे में वो बहुत पहले से ही जानते थे। अब हम बौधायन के एक अन्य सूत्र के बारे में बात करेंगे जो कि 2 का वर्गमूल अर्थात √2 की वैल्यू निकालने की विधि बताता है। समस्य द्विकर्णी प्रमाणम तृतीयेन वर्धयेत तच चतुर्थेनात्म चतुस्त्रिशोनेन सविशेषः। इसका मतलब है कि किसी वर्ग का अगर हमें विकर्ण निकालना है जिसकी की भुजा अगर
एक इकाई हमने मान ली, तो हम क्या करेंगे, उस एक इकाई में उसका एक तिहाई जोड़ेंगे और उस एक तिहाई का भी एक चौथाई जोड़ेंगे और उसमें से एक तिहाई के एक चौथाई का 34वां भाग घटा देंगे, तब हमें √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता चल जाएगी। वो है 1.414216। यह मान दशमलव के 5 स्थानों तक शुद्ध है। इसको अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो फिर से इंग्लिश में बताती हूँ कि अगर कोई हमें स्क्वायर है और उसका डायगोनल निकालना है, डायगोनल की लेंथ निकालनी है और साइड अगर हमें 1 यूनिट दी है, तो 1 में हम 1 का 1/3 ऐड करेंगे, फिर 1/3 का 1/4 ऐड करेंगे और उसमें से 1/3 के 1/4 का भी 34th पार्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तब हमें √2 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पता चल जाएगी। इसके अलावा बौधायन ने जो अन्य सूत्र दिए हैं उसमें है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर क्षेत्रफल के वृत्त का निर्माण। अर्थात अगर हमें किसी स्क्वायर का एरिया दिया है तो उस एरिया के बराबर सर्किल को कैसे बनाएं, और अगर हमें सर्किल का एरिया दिया है यानी वृत्त का एरिया दिया है तो हम उसके बराबर इस बराबर के एरिया के स्क्वायर का निर्माण यानी वर्ग का निर्माण कैसे करें। इसके अलावा भी बौधायन के अन्य प्रमेय है कि किसी आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इंग्लिश में कहें तो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। दूसरी प्रमेय, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तीसरी जो अन्य प्रमेय है वो है कि किसी वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने वर्ग का क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होता है। द एरिया ऑफ अ स्क्वायर formed by joining the midpoints of the sides of a square is half the area of the original square। इस प्रकार आप जान चुके होंगे कि महान ऋषि बौधायन ने आयत, वर्ग, समकोण, त्रिभुज, समचतुर्भुज के गुणों और उनके क्षेत्रफल का विधिवत अध्ययन किया था और अपने शुल्ब ग्रंथ में बहुत ही उपयोगी जानकारी हमें प्रदान की है। आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।